हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैम पाथवे। फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन के लिए 3 पाथवेज अवेलेबल हैं, C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड कैम पाथवे। इसमें से हम C3 साइकिल और C4 साइकिल को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। इस वीडियो में हम कैम पाथवे की चर्चा करेंगे। प्लांट्स जो एसिड हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, जिनकी स्टेम फ्लैशी होती है, लीव्स फ्लैशी होती हैं और वो ट्रांसपिरेशन को कम करके रखती हैं। कम किस तरह से करती है? उनमें संकन स्टोमेटा होते हैं, धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर का ट्रांसपिरेशन कम होता है। तो ये वाटर को कंजर्व करके रखते हैं अपने प्लांट के पार्ट्स में। तो इस तरह के प्लांट्स कहलाते हैं सक्यूलेंट्स। साइंटिस्ट ने C4 प्लांट्स में जब ये C4 मेटाबॉलिज्म की डिस्कवरी हुई थी शुगर केन में, उन्होंने बताया था कि C4 एसिड्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है। उससे पहले ही सक्यूलेंट्स में ये उन्होंने बता दिया था कि C4 एसिड्स फॉर्म हो रहे हैं विद द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हुए C4 एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है सक्यूलेंट्स में, इन सक्यूलेंट्स पादपों में। अब क्योंकि ये सक्यूलेंट्स पादप फैमिली क्रेसुलेसी को बिलोंग करते हैं, इसीलिए इस प्रकार के मेटाबॉलिज्म को कहा गया है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इस क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म को कैम फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रात में फिक्स होती है। यहाँ पे इन प्लांट्स में स्टोमेटा रात में ओपन रहते हैं और दिन में क्लोज होते हैं। तो इसलिए रात में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करके मेसोफिल सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। मेसोफिल सेल्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट होती है 4 कार्बन एसिड्स में, जो कि है मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड स्टोर रहता है वैक्यूल्स में, और जब दिन के समय जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तब ये मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मीन्स यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिलीज हो जाती है और फिर ये फोटोसिंथेसिस करके C3 साइकिल को रन करती है। मीन्स ये यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम तब एक्टिव हो जाता है और ये RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड को कैटलाइज करके C3 साइकिल को रन करता है और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। तो इस प्रकार से ये कैम पाथवे रन करता है। कैम पाथवे और C4 साइकिल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। C4 साइकिल में स्पेशल चेंजेस है, मीन्स वहाँ पे जगह चेंज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल्स में कलेक्ट हो रही है और फिर जाकर के रिलीज होती है बंडल शेप सेल्स में। यहाँ पे दोनों ही प्रोसेस जो है, मीन्स एसिडिफिकेशन और डी एसिडिफिकेशन जो है, दोनों ही मेसोफिल सेल्स में ही हो रही है। कैम पाथवे को हम इस साइकिल के थ्रू समझ सकते हैं। जब रात के समय में स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर मेसोफिल सेल्स में एंटर हो जाती है। स्टोमेटा के थ्रू ये मेसोफिल सेल्स में डिफ्यूज हो जाती है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड PEP के साथ कंबाइन होकर के ये बना लेती है ऑक्जेलो एसीटेट। ये ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन एसिड है। ये इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रही PEP कार्बोक्सिलेज। ऑक्जेलो एसीटेट फिर रिड्यूस हो जाता है मैलिक एसिड में, मैलेट या मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड यहाँ स्टोर हो जाता है वैक्यूल्स के अंदर। दिन के समय में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तब ये मैलिक एसिड वैक्यूल से बाहर साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है, ये इस तरह से। और यहाँ पे फिर इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन होने के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और साथ में 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड भी बनाती है। ये 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड फिर से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाता है एक ATP को यूटिलाइज करते हुए, और ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट वापस से इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का वापस से नाइट के समय में यूटिलाइज होती है फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुई है मैलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान, ये कलेक्ट हो जाती है रुबिस्को के आसपास। ये कलेक्ट हो जाती है तो ये रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की तरह ही एक्ट करता है और ये RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को कैटलाइज करके C3 साइकिल को रन करता है और इस तरह से यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। तो C4 साइकिल और C3 साइकिल में बस इतना ही डिफरेंस है कि C4 साइकिल में जो रिएक्शन यहाँ पे नाइट में हो रही है वो मेसोफिल सेल्स में हो रही है, और जो रिएक्शन यहाँ पे कैम साइकिल में दिन में हो रही है वो वहाँ पर बंडल शीथ सेल्स के
अंदर हो रही है। बेनिफिट्स ऑफ कैम पाथवे। कैम पाथवे के फायदे। कैम प्लांट्स वे प्लांट्स जिनमें क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। ये प्लांट्स जनरली एरिड एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, जहाँ पे पानी की कमी रहती है। इन्हें पानी बहुत ही कम अवेलेबल हो पाता है। इन प्लांट्स की जो पत्तियां हैं, पत्तियों में जो स्टोमेटा है वो दिन के समय में बंद रहते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से और ड्राइड एनवायरनमेंट की वजह से ये पानी को कंजर्व करके रखती हैं। तो पानी को कंजर्व करने के लिए ये स्टोमेटा को दिन के समय में बंद करके रखते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी का कम से कम लॉस हो। इसके कंपैरिजन में जो C3 प्लांट्स हैं, C3 प्लांट्स में स्टोमेटा दिन के समय खुले रहते हैं, तो उन प्लांट्स में लगभग 97% ऑफ वाटर जो है, जितना भी टोटल वाटर ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनमें से 97% वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू एनवायरनमेंट में लॉस हो जाता है। तो C3 प्लांट्स में वाटर का लॉस ज्यादा है, जबकि कैम प्लांट जो है वाटर को कंजर्व करते हुए फोटोसिंथेसिस कर रही है। इस स्लाइड में C4 साइकिल और कैम पाथवे को कंपेयर करते हुए बताया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि C4 साइकिल में दो प्रकार की कोशिकाएं इन्वॉल्व है, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल। तो मेसोफिल सेल में ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर होती है और PEP के साथ कंबाइन होकर के 4 कार्बन एसिड ऑक्सिलोएसीटेट बना रहा है। ये फिर रिड्यूस हो जाता है मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड फिर एंटर कर जाता है बंडल शीथ सेल्स में। बंडल शीथ सेल में एंटर करने के बाद इस मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान यहाँ पे CO2 रिलीज होती है और 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड रिलीज होती है, जो वापस से मेसोफिल सेल में चला जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान रिलीज हो रही है, ये फिर एंटर कर जाती है केल्विन साइकिल के अंदर। इस केल्विन साइकिल के अंदर एंटर करते हुए ये RUBP के साथ कंबाइन करके 3 कार्बन कंपाउंड यानी कि फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनाएगा, फिर वो फॉस्फोग्लाइसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और फिर उसका RUBP का वापस से रीजनरेशन होगा। तो इस तरह से ये रिएक्शंस यहाँ पे C4 पाथवे में चलती हैं। कैम पाथवे में जैसा हमने देखा कि यहाँ पे सेम रिएक्शंस हो रही हैं, बस यहाँ पे समय का अंतर है, क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटा नाइट के समय ओपन होते हैं और दिन के समय क्लोज रहते हैं। तो इसलिए नाइट के समय में ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर करके PEP के साथ कंबाइन करके 4 कार्बन एसिड बनाता है। तो यहाँ पे सिर्फ समय और जगह का ही डिफरेंस है। C4 साइकिल में डिफरेंट प्लेसेस पे ये रिएक्शंस हो रही हैं और कैम पाथवे में ये डिफरेंट टाइम पर ये रिएक्शंस हो रही हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।